आज का हमारा टॉपिक है साइट्स इन राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। हम लोग सेंट्रल डॉग्मा पढ़ चुके हैं और सेंट्रल डॉग्मा में हमने पढ़ा है कि डीएनए से एमआरएनए का सिंथेसिस होता है, एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और ये जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है ये कहाँ होता है? ये होता है राइबोसोम में। इसीलिए राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसका सिंथेसिस हो रहा है? प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होना है तो एमआरएनए को जाकर अटैच होना होगा राइबोसोम में, जिससे कि प्रोटीन का सिंथेसिस हो सके। तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि एमआरएनए इस राइबोसोम से कैसे अटैच होता है और अटैच होने के बाद राइबोसोम में ऐसी कौन कौन सी साइट होती हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने राइबोसोम के बारे में भी पढ़ा है और राइबोसोम में हमने पढ़ा है कि राइबोसोम की दो सब यूनिट होती हैं। एक इसकी होती है स्मॉलर सब यूनिट और दूसरी होती है लार्जर सब यूनिट। अब एमआरएनए बाइंडिंग साइट जो होती है वो स्मॉलर सब यूनिट में होती है, यानी कि ये जो नीचे मैंने साइट बनाई है ये कौन सी है? ये स्मॉलर सब यूनिट है। इसी स्मॉलर सब यूनिट में कोई एक ऐसा रीजन प्रेजेंट होगा जहां से आके एमआरएनए बाइंड होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म में दोनों सब यूनिट अलग अलग घूम रही होती है। अब कैसे पता है स्मॉलर सब यूनिट को कि आके एमआरएनए से बाइंड होना है? तो उसके लिए ये साइट होती है, ये रिकॉग्नाइज करती है कि इसे आरएनए से बाइंड होना है कि नहीं। इस साइट को हम बोलते हैं एमआरएनए बाइंडिंग साइट। जहां से आके एमआरएनए बाइंड होगा उसे हम क्या बोलेंगे? एमआरएनए बाइंडिंग साइट। अब ये जो बाइंडिंग साइट है यही रिकॉग्नाइज करेगी कि आरएनए से बाइंड होना है कि नहीं होना है। अब आरएनए में भी कुछ ऐसे सीक्वेंस होने चाहिए ना जो कि इस साइट से मैच करेंगे, तो ही ये जो साइट है वो उस आरएनए को बाइंड होने देगी। तो आरएनए में भी कुछ ऐसे सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं शाइन डलगार्नो DALGARNO डलगार्नो सीक्वेंसेस। इन्हें हम बोलते हैं शाइन डलगार्नो सीक्वेंसेस। ये जो शाइन डलगार्नो सीक्वेंसेस हैं ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये प्रेजेंट होंगे एमआरएनए में। अब ये एमआरएनए के जो सीक्वेंसेस हैं ये सीक्वेंसेस जाकर अटैच हो जाएंगे एमआरएनए बाइंडिंग साइट से, और जब ये इससे अटैच होंगे तो यानी एमआरएनए किससे अटैच हो जाएगा? स्मॉलर सब यूनिट से। देखिए यहाँ पे ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया हुआ है, इस डायग्राम में आपको शाइन डलगार्नो सीक्वेंसेस दिख रहे होंगे। शाइन डलगार्नो सीक्वेंसेस क्या होते हैं? AGG शाइन डलगार्नो सीक्वेंसेस क्या है? AGG ये शाइन डलगार्नो सीक्वेंसेस है। अब ये जो सीक्वेंसेस हैं इनके ही कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट है यहाँ पे। जो नीचे ये 16S RNA दिया हुआ है ये कहाँ प्रेजेंट है? राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट में। ये राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट है। इस स्मॉलर सब यूनिट में 16S RNA होता है, हम पहले ही देख चुके हैं। तो इस 16S RNA के पास शाइन डलगार्नो के कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे पहले से। एडनिन के साथ यूरेसिल जुड़ेगा, ग्वानिन साइटोसिन एडनिन यूरेसिल ग्वानिन साइटोसिन एंड यूरेसिल एडनिन। तो AGG के लिए यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस है वो क्या है? UCCA। ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस कहाँ प्रेजेंट होंगे? राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट के पास। और ये वाले सीक्वेंसेस कहाँ प्रेजेंट हैं? एमआरएनए के पास। जब ये जो राइबोसोम की ये जो यूनिट है जहाँ पर ये जो बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं उसी जगह को हम क्या बोल रहे हैं? इसी को हम बोल रहे हैं एमआरएनए बाइंडिंग साइट। एमआरएनए बाइंडिंग साइट। ये जो बाइंडिंग साइट है यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है किसके? एमआरएनए के। तो अब यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में आके अटैच हो गए। तो अब यहाँ पे एमआरएनए किससे अटैच हो गया? राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट से अटैच हो गया। तो ये फर्स्ट साइट होती है जो एमआरएनए को बाइंड करवाती है राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट में। अभी हम देखेंगे कि जो एमआरएनए होता है ना वो एक तो वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम उसकी पोलैरिटी होगी। दूसरी चीज़ उसमें जहाँ पर स्टार्ट कोडॉन होगा वहाँ से प्रोटीन का सिंथेसिस शुरू होगा और जहाँ पे स्टॉप कोडॉन होगा वहाँ पे जाके प्रोटीन का सिंथेसिस ख़त्म होगा। तो स्टार्ट कोडॉन से पहले कुछ ऐसा रीज़न होता है जिसका ट्रांसलेशन नहीं होता, यानी कि जिससे प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा भाई, क्योंकि स्टार्ट कोडॉन तो यहाँ से शुरू है ना, तो प्रोटीन का सिंथेसिस तो यहाँ से शुरू होगा। लेकिन उससे पहले वाले रीज़न जहाँ पर से प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा उसको हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, UTR अनट्रांसलेटेड रीजन। और इन्हीं रीजन को हम शाइन डलगार्नो सीक्वेंसेस बोलते हैं, जिसकी बात मैंने यहाँ पे की थी कि ये ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो कि एमआरएनए बाइंडिंग साइट को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अब ये सीक्वेंस क्या है? AGG
GGU। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसकी साइट कौन सी, साइट जो लार्जर सब यूनिट में प्रेजेंट होती है। ओके, तो यहाँ पे ये स्मॉलर सब यूनिट और ये यहाँ पे लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट में क्या प्रेजेंट है, शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस प्रेजेंट, सॉरी mRNA बाइंडिंग साइट प्रेजेंट थी जो कि शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस से जाके बाइंड हो जाएंगे। अब आती है ये लार्जर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट में भी 3 साइट प्रेजेंट होती है, यहाँ पे ऐसे 3 साइट प्रेजेंट होती है और ये जो साइट हैं इनको APE साइट कहते हैं। साइट पहली वाली साइट का नाम A है, दूसरी साइट का नाम P है, साइट P, और तीसरी वाली साइट का नाम साइट E है। आप इसे ऐसे एप करके भी याद कर सकते हैं या आप इसे एपा करके भी याद कर सकते हैं, आपको जैसे भी आसानी हो आप इसे लर्न कर लीजिएगा। अब इसमें जो ये A वाली साइट होती है तो ये साइट होती है अमाइनो एसिड tRNA साइट। अब ये क्या करवाएगी, ये बाइंड करवाती है tRNA को। ये जो साइट होती है राइबोसोम में उससे आके tRNA बाइंड होंगे और जो साइट P होती है वो पेप्टाइडल साइट होती है, यानी कि जो tRNA बाइंड हुए हैं उनके पास अमाइनो एसिड होगा। तो अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड कौन बनाएगा, साइट P बनाएगी। उसके बाद आता है एग्जिट साइट। जब ये बॉन्ड आपस में बन जाते हैं तो ये जिस भी tRNA पे अटैच होगा वो tRNA फ्री हो जाएगा, तो वो tRNA कहाँ से निकल जाएगा, एग्जिट वाली साइड से। इसको हम पहले इस डायग्राम से देखते हैं तो हमें ये अच्छे से समझ में आएगा। ये राइबोसोम है, राइबोसोम की ये नीचे वाली जो यूनिट है ये कौन सी है, ये है स्मॉलर सब यूनिट और इसके ऊपर ये है लार्ज सब यूनिट। आप देखिए स्मॉलर सब यूनिट पे यहाँ पे ये mRNA बाइंडिंग साइट है और ये है लार्ज सब यूनिट, यहाँ पे आपको EPA 3 साइट दिखाई दे रही है। जो A वाली साइट होती है ना, यहाँ पे tRNA आएगा, जैसे ये tRNA है, अगर मैं ये tRNA बनाऊँ, इस tRNA के पास कोई ना कोई अमाइनो एसिड होगा। अब ये जो tRNA है ये कहाँ पर आएगा, A वाली साइट पे आएगा। तो A वाली साइट क्या करती है, ये जितना भी tRNA होगा, चार्ज tRNA होगा, वो कहाँ से एंट्री करेगा, वो A से ही एंट्री करेगा, ठीक है। और P वाली साइट क्या करेगी, ये जो अमाइनो एसिड है जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो अमाइनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है, ऐसे ही कोई दूसरा tRNA भी आएगा यहाँ पे, तो उस tRNA के पास भी अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा। तो उन अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम कौन करेगा, P वाली साइट करेगी, इसीलिए इसे पेप्टाइडल साइट कहते हैं। और फिर उसके बाद ये E है। अब क्योंकि जब ये अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड लग गए तो tRNA फ्री हो गया ना, तो ये tRNA क्या होगा, इस एग्जिट साइट से बाहर निकल जाएगा। तो ये 3 साइट प्रेजेंट होती हैं राइबोसोम में। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम में जिन साइट की ज़रूरत होती है वो मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि चार्जिंग ऑफ अमाइनो एसिड या चार्जिंग ऑफ tRNA हम किसे कहते हैं।